देखो, कर्म, निषिद्ध कर्म, अकर्म और कर्म योग, इसका थोड़ा अलग अलग विषय है। कर्म यदि शास्त्र विरुद्ध करते हैं तो निषिद्ध कर्म बन जाता है। यदि हम शास्त्र से युक्त करते हैं तो हमारा सिर्फ कर्म बनता है, शुभ कर्म। अगर उसे भगवद अर्पित कर देते हैं तो अकर्म हो जाता है। वो फल फल प्रदान करने वाला नहीं बनता, वो बांधने वाला नहीं बनता। तो हमारा हर कर्म भक्ति योग से युक्त हो, सब में भगवत भावना करके, पत्नी में भी, पुत्र में भी, परिवार में भी, समाज में। जो भगवत भावना का मतलब होता है जो अपनी इष्ट भावना है वो भावना करके कर्म करें। शरीर से हमारी सेवा बन रही, यहाँ भी वही प्रभु है, यहाँ भी वही प्रभु है, यहाँ वही भी प्रभु है, तो ये योग हो गया। अगर हम भगवत चिंतन करते हुए कर्म करते हैं तो उसे योग कहते हैं। तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयांति ते। जब हमारा चिंतन भागवती होता है, अच्युत भावना होती है, और कर्म प्राकृतिक होता है, तो वो कर्म योग बन जाता है, क्योंकि हमारा चिंतन भागवतिक है। जब हमारा चिंतन विषय चिंतन होता है और शास्त्र विरुद्ध आचरण, तो कर्म पाप कर्म, निषिद्ध कर्म बन जाता है। जब हमारा चिंतन धर्म होता है और शास्त्र सम्मत, तो शुभ कर्म बन जाता है, लेकिन वो भगवत प्राप्ति लायक नहीं होता। शुभ कर्म भी बाधक होता है, भगवत प्राप्ति लायक होता है भगवत चिंतन करते हुए, भगवत प्रसन्नता हेतु कर्म करना, और उस कर्म को कर्ता भाव रहित होकर भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। कर्म के परिणाम में सम रहना, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, वो कर्म भगवत प्राप्ति करा देगा। और ज्यादा समझ में ना आवे तो राधा 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 इस पर ध्यान दे दो, सब भस्म हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम। फिर हृदय जहां शुद्ध हुआ तो अपने आप समझ में आ जाएगा। थोड़ा प्रकाश तो हृदय में पहुंचे। नाम जप, नाम कीर्तन बहुत जरूरी, किसी भी मार्ग का पथिक हो।